और फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अरुण कुमार तलवार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जिसमें मैं आम लोगों के लिए जो कि कानून के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन किसी वजह से कानून की जानकारी चाहते हैं, कोई केस हो गया या कोई बात है, तो वो उसके लिए यूट्यूब पे सर्च करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सिविल कोर्ट में केस चलते हैं, सिविल केस होते हैं या कोई भी केस हो, उसकी पहले तैयारी की जाती है। तैयारी इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप केस कर रहे हैं उससे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, किन चीज़ों को आपको पेश करना पड़ेगा। इसे कहते हैं तैयारी करना। आपको प्रॉपर्टी की जानकारी नहीं है, उसका कोई दस्तावेज आपके पास नहीं है, उसकी कॉपी नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, या कोई रजिस्ट्रेशन का आपके पास सबूत नहीं है और आप कोर्ट में चले जाते हैं, तो यकीन मान लो कि ये केस जो है आप लॉस कर देंगे। इसलिए किसी भी केस से पहले उसकी तैयारी करना, उसकी पूरी जानकारी, हर डिटेल जो उसके लिए चाहिए उसका आपको पता होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि लोग वकील कर देते हैं कि वो कानून की पढ़ाई कर चुका है, उसको एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन फीस के जो सौदेबाजी होती है उसमें कई वकील जो होते हैं वो मन में खार खा लेते हैं और वो कई चीज़ों को लेके कोर्ट में पेश नहीं करते हैं, इसीलिए डेट पे डेट पड़ती रहती है। अब जैसे घरेलू पार्टीशन होता है प्रॉपर्टी का, आपको खुद अपनी प्रॉपर्टी का, अपने हक का पता होना चाहिए और पैटिशन में आपको ये बताना पड़ता है कि आपके क्या क्या अधिकार हैं और आपको क्या क्या चाहिए, जिसके लिए आप दावा पेश कर रहे हैं। अभी आप टुकड़े टुकड़े में कोर्ट को ये नहीं बता सकते कि हर पेशी पे एक एप्लीकेशन दे दो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसका इस्तेमाल मैं करता रहा हूँ, इसकी देखभाल मैं करता रहा हूँ, या किसी प्रॉपर्टी का किराया वसूल करने की जिम्मेदारी मेरी थी। तो ये चीज़ें नहीं है। एक बार में आप पूरी लिस्ट बनाइए कि आपको अपनी प्रॉपर्टी में किस किस्म का हक चाहिए, और आप इस गलतफहमी में ना रहिए कि परिवार में या कहीं भी आप कोई जिम्मेदारी निभाते रहे हैं तो आपका जो दूसरा पक्ष है वो कोई भी हो सकता है, आपके परिवार का सदस्य, वो उसको मानेगा या नहीं मानेगा। अब आप कहो कि मैंने कभी छुट्टियां नहीं ली, मैं मुंह अंधेरे दुकान का शटर उठा देता था, सामान बाहर लगाता था और ग्राहक का इंतज़ार करता था, यहाँ तक कि मैं दुकान के अंदर जो मंदिर स्थापित था उसमें पूजा पाठ मैं करता था, उसके लिए मैं नहा धो के आता था, मैं व्रत भी रखता था। तो इसके लिए फिर आपके ये बातें जो हैं अगले पार्टी जो आपके दूसरे साथी हैं वो इसके तोड़ भी लाते हैं, इसलिए अपने हक का पूरा ध्यान रखना चाहिए।
ऐसे ही प्रॉपर्टी के पार्टीशन के केस में भी यही बातें लागू होती हैं। अब इसके लिए आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को आपने अपने पैटिशन वगैरह में आपने नहीं देनी है, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं कानून की जो ज़रूरी बातें हैं उनको वीडियोस में लाने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए पूरी जानकारी देखने के लिए आपको पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो जो मैं डालूँ उनकी भी जानकारी और अन्य बातें जो आपको मैं हेल्प के लिए बताऊं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। प्रॉपर्टी पार्टीशन के केस में सबसे पहले ज़रूरी ये है कि उसमें आपका कोई हक होना चाहिए। आप उस परिवार के, उस घर के लीगल सदस्य होने चाहिए। खून का रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है, दूर का रिश्ता इसमें नहीं चलता है। और वो प्रॉपर्टी आपकी पैतृक संपत्ति होना चाहिए, एंसेस्टर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि आपके फादर दादा वाला के टाइम से, चाचा, आपके पिता, ताऊ, उस परिवार में उस प्रॉपर्टी के सब इकट्ठे हकदार होने ज़रूरी हैं। आपकी जानकारी में इतना है या ऐसा है तो इसके लिए आपको कोर्ट में आपको एविडेंस भी देने पड़ेंगे, विटनेस भी देनी पड़ेगी कि भैया ऐसी ऐसी बात है। जब आप कानून के आगे अपने अधिकार को सिद्ध करेंगे तभी माना जा सकता है कि उस प्रॉपर्टी में पार्टीशन का आपको हक है। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रस्तुत करने पड़ेंगे, जिससे कि कोर्ट को ये पता लग सके कि वाकई वो आपकी पैतृक संपत्ति है और आप उस परिवार के ब्लड रिलेशन में आते हैं। इस चीज़ के लिए आपको पहले तो अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी में जितने सदस्य होते हैं उसके हकदार, उन सब का अपना अपना शेयर होता है। तो पार्टीशन के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि कितने हिस्से पर आप अधिकार रखते हैं या जिसको पाने का आपको कानूनी हक है। कई बार कोर्ट में ये भी क्वेश्चन उठ जाता है कि प्रॉपर्टी किसने खरीदी थी, किसने बनाई थी और कौन 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 उसके हकदार रहे हैं। इसके लिए आपको वंशावली भी बना के पेश करनी पड़ेगी कि यह किन्होंने खरीदी, कौन कौन सदस्य रहे। इसका आपको पूरा एक खाका देना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी में 4 हिस्सेदार हैं, तो जो पार्टीशन आप कराना चाहते हैं आप केवल अपना ही हिस्सा जो है मांग सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पूरी प्रॉपर्टी के हिस्सेदारों को उनका हिस्सा दे दिया जाए। ऐसा करने का आपको कोई हक नहीं है। कोर्ट इसमें प्रॉपर्टी के जो सदस्य होते हैं, हकदार होते हैं, उनसे पूछता है कि आप लोग भी क्या इस पार्टीशन के लिए अपना हिस्सा मांगेंगे। तो वो कहते हैं कि हम मांगेंगे या हम नहीं मांग रहे, हमें इससे अलग नहीं होना है। तो कोर्ट में ये भी बात सिद्ध करनी पड़ती है। Possession of original documents of the property is not mandatory. It is not relevant. आपको जिस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए उस प्रॉपर्टी के आपको सर्टिफाइड कॉपीज़ तहसील से
लेनी पड़ेंगी आपको। ये नहीं है कि उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी का कोई हिस्सेदार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने पास संजो के रखता है, तो वो कोऑपरेट ना करे, किसी वजह से वो पार्टीशन ना चाहता हो या आपको तंग करना चाहता हो, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देगा। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्ट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करें, लेकिन आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप कोर्ट में दे सकते हैं। यदि आपके दूसरे सदस्य आपको ये प्रोवाइड नहीं करते, तब आप तहसील में जाके इसकी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए उचित पेमेंट आपको स्टाम्प पेपर पे करना पड़ेगा। आप कोर्ट में ये बता सकते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसके पास है और क्यों आपको जाके तहसील के रिकॉर्ड ऑफिस से उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेनी पड़ी है। या आप कोर्ट में बताएंगे कि इस प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से मैं पेश कर रहा हूँ। इसमें कानून ये कहता है कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन भी दे सकते हैं कि रिस्पोंडेंट को या दूसरे पक्ष को ये कहा जाए, ऑर्डर दिया जाए कि वो कोर्ट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करे और उनको वापस अपने कब्जे में ले जाए। यदि कोर्ट उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहे तो आप ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। हर कोर्ट केस में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है एप्लीकेंट, दूसरा होता है डिफेंडेंट। अब प्रॉपर्टी में जितने हिस्सेदार हैं उनमें से आप अकेले ही पार्टीशन या अपना हिस्सा चाहते हैं, तो आपको बाकी के सब लोगों को डिफेंडेंट बनाना पड़ेगा, पार्टी बनाना पड़ेगा। कोर्ट में उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी करानी पड़ती है, लेकिन प्रॉपर्टी में कितने भी हिस्सेदार हों, आपको अपना जितना हिस्सा चाहिए आप उसी हिस्से की पेमेंट करेंगे। बाकी की आपको पेमेंट करने के लिए कोई कहेगा तो वो गैर कानूनी होगा। अब जैसे 4 हिस्सेदार हैं तो उसमें से आपका हिस्सा 25% हो गया और 75% बाकी 3 का है, तो आपको 100% वैल्यूएशन करानी पड़ेगी, लेकिन 25% प्रॉपर्टी के पार्ट के लिए आपको वैल्यूएशन का पेमेंट करना पड़ेगा। पार्टीशन के केस में अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग राय है, कानून है, जो कि 1 से लेकर 3% तक की वैल्यूएशन की फीस कानून या कोर्ट लेता है, कोर्ट फीस जो होती है। कई जगह एडवांस में ही केस फाइल करते ही आपको कोर्ट फीस दे देनी पड़ती है, लेकिन कई जगह पे जब पार्टीशन का हिस्सा आपका तय हो जाता है, मार्क हो जाता है, तब उस हिस्से के हिसाब से आपसे कोर्ट फीस चार्ज करने का भी प्रोविज़न है। अब बात आती है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी किस स्थान पर है। जिस जगह पर वो प्रॉपर्टी जिसका कि आप हिस्सा मांग रहे हैं, जिस जगह पे होगी, जिस डिस्ट्रिक्ट में होगी, उस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में आपको केस फाइल करना पड़ेगा। यदि 1 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो उस हिसाब से फिर आपको अलग अलग जगह पे भी देखना पड़ जाता है। टेक्निकली ये गलत होगा कि आप कंसोलिडेट तरीके से ना करके अलग अलग कोर्ट में अलग अलग जगह एप्लीकेशन दें। इसलिए जितनी विवादित प्रॉपर्टी है आपकी, जिसमें आप हिस्सा मांग रहे हैं, उनका एक कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन दे जाएगी कि ये प्रॉपर्टी इस स्थान पे है, इसका हमें
अपना हिस्सा चाहिए। कोर्ट फाइल में जब मतलब हो जाता है केस आपका, तब कोर्ट उसको देखता है कि एप्लीकेशन सुनवाई के लायक है कि नहीं। इसके लिए वो सबसे पहले तो अपना जूरिसडिक्शन देखता है, अपना एरिया, दिया हुआ एरिया की वो प्रॉपर्टी उसके दायरे में आती है या नहीं। यदि आती है तो ठीक है, यदि नहीं आती है तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वो ये देखता है कि ये प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति है कि नहीं, यानी कि दादा परदादा के टाइम से या पुराने टाइम से वो प्रॉपर्टी उस परिवार में रही है कि नहीं, ये देखा जाता है। उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स में आप हिस्सेदार हैं या नहीं, आपको कानूनी हक है या नहीं है, ये देखेंगे। और फिर आपको इसके लिए जो एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं, गवाही होती है, वो देने का कहा जाता है। यदि सब बातें सही पाई जाती हैं तो कोर्ट अपना ऑर्डर इशू कर देता है। लेकिन कई बार ये होता है कि प्रॉपर्टी का हिस्सा किया ही नहीं जा सकता। उस टाइम समस्या पैदा होती है कि जब हिस्सा किया नहीं जा सकता तो वो हिस्सा एप्लीकेंट को, वादी को किस प्रकार दिया जाए। इसके लिए कोर्ट पहले तो ये सुझाव देता है कि बाकी के जो उसके हिस्सेदार हैं उनमें से कोई अपना दूसरे का हिस्सा जो वो अलग चाहता है उस हिस्से को खरीद ले और वो पैसा आप वादी को या एप्लीकेंट को दे दें, या फिर कोर्ट खुद उस प्रॉपर्टी को बेचकर फिर उस पैसे का बंटवारा कर देती है। कोर्ट में जो ऑर्डर पास होता है उसको डिक्री कहते हैं, लेकिन कुछ लोग फिल्मी ज्ञान रखते हैं तो वो उसको डिग्री कह देते हैं। वो इसका पता होना चाहिए कि डिग्री नहीं डिक्री है। अब जैसे जैसे स्टेज पे ये सिद्ध होगा कि प्रॉपर्टी पैतृक है और एप्लीकेंट उसमें हिस्से का हकदार है, तो पहली डिक्री इशू कर दी जाती है। उसके बाद जब वैल्यूएशन होती है और उसका होता है तो कोर्ट फिर डिक्री देता है, और फाइनल डिक्री तब होती है जब वो पार्टीशन के लिए कोर्ट से ऑर्डर पास कर दिया जाता है। आशा करता हूँ कि प्रॉपर्टी के पार्टीशन के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दी है, जितनी देनी बहुत ज़रूरी थी। बाकी की जो प्रक्रिया है वो कोर्ट में आप एडवोकेट के ज़रिए ही करेंगे, लेकिन एडवोकेट अकेला क्या कर रहा है इसको जानने के लिए आपको भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। ऐसे किसी लीगल मैटर में आप मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हैं तो कमेंट द्वारा बता सकते हैं, उस पर भी मैं कोई वीडियो बना के आपको सलाह दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा संपर्क बना रहे। थैंक्स।